गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है जैविक वर्गीकरण के ऊपर एमसीक्यू। ठीक है। आज अपन जैविक वर्गीकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कुछ 15-20 क्वेश्चंस लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख ले। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ बात करते हैं हम जैविक वर्गीकरण का एमसीक्यू का। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है। आपको हम बताए थे कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, आपको अत्यधिक लवणीय हो गया या अम्लीय हो गया, अत्यधिक अम्लीय, लवणीय, सॉल्टी एरिया में, एसिडिक एरिया में। ठीक है, और जो है आपको थर्मल वेंट्स के अंदर, जहाँ पे गर्म पानी का जो कुंड होता है, ये सब में आपको, जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लाइफ जो है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वहाँ भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में, लवणीय माध्यम में, इस सब जगह पे। ठीक है, तो वो आंसर होगा इसका आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के पास क्या होता है, स्पेशल, इसका सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, इसका सेल इन्वेलप जो होता है, वो स्ट्रक्चर वो स्पेशल होता है थोड़ा सा। ठीक है, जिसके कारण ये आपको अम्लीय या फिर लवणीय, सॉल्टी एरिया में, ठीक है, सॉल्टी एरिया में क्या रहता है, ये रह सकता है, एसिडिक या सॉल्टी एरिया में आराम से रह सकता है। और इसमें थर्मोसिरोफिल्स या हेलोफाइल्स बोलते हैं इसे बैक्टीरिया को। ठीक है, ये होता है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि लिनियस ने वर्गीकरण के किस जगत का प्रयोग किया था। अच्छा, किस प्रणाली का प्रयोग किया था, यहाँ पे होगा जगत ने किस प्रणाली का प्रयोग किया था, सिस्टम का प्रयोग किया था अर्थ में। तो लिनियस क्या किया था, ये कृत्रिम प्रणाली का यूज किया था। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन था लिनियस का, वो आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं था, ये क्या था, कृत्रिम। ठीक है, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसका जो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्यों था, इसलिए था क्योंकि लीनियस से अपने वर्गीकरण के अंदर ये, मतलब कि जो जनन पार्ट है, फ्लावरिंग पार्ट है, फ्लावर जो है, ठीक है, इसको वो जो है उसको यूज़ नहीं किया था। ये जो है एनाटॉमिक, मतलब कि ये जो है जैसे कि लीफ वगैरह सबको देख के, प्लांट का जो एनाटॉमी देख के, जो कि एक्सटर्नल फीचर से, मतलब कि पर्यावरण के किसी भी घटना से वो चेंज हो सकता है, ऐसा फीचर का, ऐसा मतलब कि ऐसे करेक्टर का ये यूज़ किया था लिनियस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, मतलब कृत्रिम प्रणाली। ठीक है, जो कि लिनियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्गीकरण का सबसे छोटा टैक्सॉन क्या कहलाता है। आपको याद होगा, कि हमने बताया था कि पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब कि कीप पोर्ट क्लीन, ठीक है, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, आपको याद होगा एक ट्रिक बताया था आपको कि पोट मतलब बर्तन, बर्तन को साफ रखो वरना आपका परिवार बीमार पड़ जाएगा। कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो यहाँ जो कीप का मतलब हुआ किंगडम, के फॉर किंगडम। ठीक है, किंगडम, हर समय के फॉर किंगडम, किंगडम को बोलते हैं जगत, हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत या फिर साम्राज्य। पोट मतलब यहाँ पे हो गया फाइलम। ठीक है, फाइलम। अच्छा, फाइलम को हम डिवीजन ही बोलते हैं। ठीक है, फाइलम को हम डिवीजन बोलते हैं। प्लांट के अंदर जो है डिवीजन यूज करते हैं, और एनिमल के अंदर फाइलम यूज करते हैं। ठीक है, और क्लीन का मतलब है क्लास से, क्लीन मतलब क्लास, और मतलब ऑर्डर। ठीक है, और फैमिली मतलब फैमिली ही यहाँ पे, फैमिली, और गेट मतलब जीनस। ठीक है, और सिक मतलब स्पेसिस। तो नीचे जो है स्पेसिस, नीचे वाला सबसे छोटा, ये सबसे छोटा टेक्सॉन, और ये हर एक लेवल पे ये सब टेक्सा कहता है, टेक्सा टेक्सा कहलाता है, टेक्सा या टेक्सॉन। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, किंगडम एक टेक्सा हो गया, फाइलम एक टेक्सा हो गया, क्लास एक टेक्सा, ऑर्डर एक टेक्सा हो गया आपको, फैमिली एक टेक्सा हो गया, जीनस स्पेसीज, ये सब टेक्सा है। उसमें से सबसे बड़ा जो है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, ऊपर क्या है, बड़ा है, और नीचे क्या है, छोटा है। तो ये जो स्पेसीज है आपका, स्पेसीज को प्रजाति ही बोलते हैं। ये क्या, सबसे छोटा इकाई है, टेक्सोन है। अर्थ में, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपको प्रजातियाँ। स्पेसीज जो है ये सबसे छोटा क्या है आपको, टेक्सोन है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलिए आगे, आगे हम बात करते हैं आकार,
ठीक है, आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवों का निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? जितना भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ये होता है ना, जीव है ना, वो सब का सब मुंडरा के अंदर, ये सब बैक्टीरिया होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया को हम रखते हैं मोनेरा के अंदर। कहाँ रखते हैं? मोनेरा के अंदर। सारा बैक्टीरिया को कहाँ रखते हैं हम? मोनेरा किंगडम के अंदर, मोनेरा जगत के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा आपको मोनेरा। ठीक है। नेक्स्ट है, बेंथम एंड हुकर ने वर्गीकरण में कौन सी प्रणाली दी थी? तो बेंथम एंड हुकर जो था, इनका प्रणाली जो था, इनका सिस्टम जो था, वो था प्राकृतिक, नेचुरल था। इन्हें क्या था? इसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था, वो दिया था मतलब कि ये बेंथम एंड हुकर ने। अच्छा, बेंथम एंड हुकर के प्रणाली को हम नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए दिया था, ध्यान रखना आप। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए दिया था। ठीक है, तो इसका था प्राकृतिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो है, जो मतलब कि रिप्रोडक्टिव फीचर्स है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। ठीक है, जनन कैरेक्टर जो है उसको यूज़ किया था। ठीक है, विशेषताएं को यूज़ किया था ये अपने क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इसलिए इसको ये जो कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है, ये जल्दी चेंज नहीं होता किसी प्रकृति में कोई चेंजेज आने का, प्रकृति में। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आने के कारण रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो उसको यूज़ किया था क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर, इसलिए इसी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक प्रणाली। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, बेंथम एंड हुकर दिया था प्राकृतिक प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पंचराज्य प्रणाली, मतलब कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कि हम बोलते हैं पंच राज्य प्रणाली वर्गीकरण, ये कौन दिया था? ये दिया था आर एच विटेकर। कौन दिया था? आर एच विटेकर। ये आर एच विटेकर ने दिया था। ठीक है, और इसकी ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण दिया था आर एच विटेकर ने, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये था ना, 1 2 3 4 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस 5 किंगडम में डिवाइड किया था पूरा पूरा जीव जगत को। ठीक है, इसमें जो इसका आधार क्या था, इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? उनका आधार, देखो, नाभिक की संरचना भी आधार था, ये सब भी आधार था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आधार जो था, वो था पोषण का तरीका। मतलब कि कौन सा जीव का पोषण का तरीका क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें इसका मुख्य आधार था। आगे हम बात करते हैं कवक के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है कवक के बारे में? ये एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट है, बिल्कुल सही है, यूकैरियोट तो है। आपको बताए थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में सिर्फ मोनेरा जो है यही तो प्रोकैरियोट था, बाकी यहाँ सब प्रोटिस्ट, मतलब कि जो प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब का सब यूकैरियोट था। ये सब का सब यूकैरियोट था। सिर्फ मोनेरा जो है यही तो प्रोकैरियोट था अर्स में, बाकी सब यूकैरियोट था। हाँ, इसमें ये जो है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर था। ठीक है, और यहाँ प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट था। ये सब मल्टीसेलुलर था, फंजाई, ये सब। तो बिल्कुल ये आपको यूकैरियोटिक है, तो बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक है। क्या ये विषमपोषी है? हेटरोट्रॉप्स है, बिल्कुल हेटरोट्रॉप्स है। उसमें भी कौन सा? सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट क्या होता है? जो कि आपको डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ऐसा जो सड़ा गला चीज़ों पे अपना, वहाँ से अपना भोजन अवशोषित करता है। तो विषमपोषी है, हेटरोट्रॉप्स है, बिल्कुल सही है, ये भी है। इनमें पूर्णतया सेल्यूलोज कोशिका वृत्ति होती है, अरे सेल्यूलोज का नहीं होता है, ये चीज़ गलत। आपको बताए थे फंजाई में जो है, फंजाई में जो सेल वॉल होता है, वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? CHITIN, काइटिन का बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट था, काइटिन का बना होता है। इसका कोशिका भित्ति जो है, ये सेलुलोज का नहीं बना होता। ये पादप का कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे ये गलत हो गया, इनमें से आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, करा कि अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, अरे बोलिए स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? ये डिजीज है अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, ये किस किस के कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताए थे प्रोटोजोआ। ठीक है, एक कौन सा प्रोटोजोआ था यहाँ पे? ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ था। ठीक है, अर्स में ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा प्रजाति का था। ट्रेपेनोसोमा एक तरह का मतलब क्या है? प्रोटोजोआ है, इसके कारण ये स्लीपिंग सिकनेस होता है अर्स में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ट्रोपोनोसोमा।
ये जो ट्रेपेनोसोमा एक्चुअली हम आपको ट्रेपेनोसोमा ही ध्यान रखना है। इसका ट्रेपेनोसोमा में अलग-अलग स्पेसीज़ दिया है, थोड़ा-सा क्वेश्चन को थोड़ा-सा टफ कर दिया है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी कर दिया, आउट ऑफ ये कर दिया है। ये ट्रेपेनोसोमा गैम्बिनियस जो है, ये गैम्बिनियस ये जो है आपको स्लीपिंग सिकनेस कॉज़ करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ट्रेपेनोसोमा दिया हुआ है, तो आप उसको याद रखें, ठीक है? उसके अंदर का स्पेसीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है? सिर्फ ट्रोपेनोसोमा जो कि एक तरह का क्या है, प्रोटोज़ोआ है, उससे क्या होता है आपको डिजीज़ होता है, ठीक है? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ इज़ ट्रोपेनोसोमा गैम्बिनियंस के कारण होता है, ठीक है? अब कहा लिनियस ने डैश नामक नामांकन की एक प्रणाली विकसित किया था। बिल्कुल, ये जो है द्विपदीय मतलब कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा था? बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कौन? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कौन सा? लिनियस। इसमें था दो टर्म था, दो एक नाम के अंदर दो पार्ट था। एक होता जीनस का नाम, जीनस था, एक स्पेसीज था। इस एग्जाम्पल जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका। इसमें कि मेंजिफेरा जीनस को दिखाता है और इंडिका जो है स्पीसीज को दिखाता है। तो मेंजिफेरा इंडिका तो एक जीनस और दूसरा स्पीसीज का, तो यहाँ द्विपद पद्धति दिया था, ठीक है? द्विपद, तो इसका आंसर होगा द्विपद, बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कौन? लिनियस, ठीक है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेक्सोन क्या है? टेक्सोन क्या है? और देखो, ये संबंधित परिवार के एक समूह, एक प्रकार का जीवित जीव, संबंधित प्रजातियों का एक समूह, किसी भी रैंक में एक समूह, किसी भी रैंक का एक समूह, जैसे कि ऊपर से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये जो सब किंगडम बताया ना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब रैंक में है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसी किसी भी रैंक में हर को टैक्सोन बोलते हैं। ये भी टैक्सोन है, 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 सब एक टैक्सोन अपने लेवल पे, ठीक है? आर्ट्स में तो किसी भी रैंक का एक समूह को हम बोलते हैं टैक्सोन, आर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनिक वर्गीकरण, ठीक है? डैश पर आधारित है। तो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो था, फाइलोजेनी वर्ड जो है, ये विकास से रिलेटेड है, ठीक है? संबंधित है विकास की, कौन सा पहले, कौन सा जीव कितना कब पहले आया है, ठीक है? आर्ट्स में तो ये वर्गीकरण जो है आपको विकास पे आधारित होगा। समग्र समानताएं, पौधों की आदत, सामान्य विकासवादी वंशज। आंसर क्या आ जाएगा? ये सी नंबर, सामान्य विकासवादी वंशज। नेक्स्ट क्या रहा है यहाँ पे? प्रजातियों की एस्थेटिक अवधारणा डैश द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये दिया था आपको लिनियस। कौन दिया था? लिनियस, ठीक है? नेक्स्ट क्या गया यहाँ पे? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में से क्या होता है? प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है बताओ? प्रोटिस्टा के अंदर आता है एक कोशिकीय यूकैरियोट। क्या आता है यहाँ पे? एक एक कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोट, यूकैरियोट। एक कोशिकीय यूकैरियोट जितना भी है वो सब का सब कहाँ आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। अच्छा, इसके अंदर और कौन सा होता है? मुक्त न्यूक्लिक एसिड समुच्चय। न्यूक्लिक प्रोटीन कोशिका के बाकी पदार्थों से संपर्क में होता है। कोशिका द्रव के भीतर झिल्ली से संबंधित न्यूक्लियो प्रोटीन एक ढीले द्रव्यमान में एक साथ संकलित होते हैं। तो प्रोटिस्ट मेनिफिक में से क्या होता है? तो यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका के बाकी पदार्थ के सीधे संपर्क में होता है, ये नहीं हुआ। तो ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा होता है। कोशिका द्रव के भीतर झिल्ली से बंधे न्यूक्लियो प्रोटीन, बिल्कुल झिल्ली हो, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो है केंद्रक में झिल्ली तो होगा, ठीक है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे ये प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट है। यूकैरियोट यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होगा। यहाँ पे क्या होगा? केंद्रक झिल्ली, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगा। ये केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये यूकैरियोट है, एक कोशिका यूकैरियोट है, तो केंद्रक झिल्ली होगा यहाँ पे, ठीक है? आगे कह रहा है कि टोबैको वायरस जो टीएमवी होता है, टीएमवी टोबैको वायरस, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर, ठीक है? इसका जीन क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यह एकल रज्जु का आरएनए, ठीक है? इसका आंसर आएगा एकल रज्जु का आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसका नीले हरे शैवाल किस समूह में संबंधित है? ध्यान रखना, नीले हरे शैवाल जो है इसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? ये एल्गी नहीं है, नाम में है एल्गी, बट ये एल्गी शैवाल नहीं है। ये जो है आपको
ये इसको साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और ये आता है किंगडम मोनेरा के अंदर। कहाँ आता है? मोनेरा जगत के अंदर आता है। ठीक है। मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। प्रोटिस्टा नहीं होगा, प्रोकैरियोट, ब्रायोफाइट्स, प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक होता है। और मोनेरा कैसा होता है? ये प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोसाइटो होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जेनरा प्लांटरम। जेनरा प्लांटरम पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ। जेनरा प्लांटरम, ये तो लिनियस ने लिखा था जेनरा प्लांटरम। ठीक है। आर्ट्स में जेनरा प्लांटरम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टीओ डायनर। टीओ डायनर जो है, टीओ डायनर गैस की खोज की थी। बताओ। ये जो जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है क्या था, या संक्रामक प्रोटीन, या मुक्त संक्रामक डीएनए, या मुक्त संक्रामक आरएनए? बताओ ये क्या क्या था? टीओ डायनर जो है, ये एक, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन का खोज किया था। ठीक है, संक्रामक प्रोटीन का खोज किया था। इस तरह का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। ओ सॉरी, ये जो है संक्रामक प्रोटीन ने खोज नहीं किया था, ये संक्रामक आरएनए खोज किया था टियोडेनर। तो आंसर जाएगा इसका डी नंबर, संक्रामक आरएनए। ठीक है। आंसर में इन्फेक्शियस आरएनए। और इन्फेक्शियस आरएनए को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? आंसर में इन्फेक्शियस आरएनए। ठीक है। एक होता है प्रायोन्स, एक होता है प्रायोन्स। ठीक है। एक होता है वायरवाइड। वायरवाइड, ये जो है ना इन्फेक्शियस आरएनए, ये वायरवाइड है। इसी खोज किया टीओ डायनर। ठीक है। अर्स में अब प्रायंस क्या होता है? प्रायंस बोलते हैं संक्रामक प्रोटीन को, प्रायंस बोलते हैं अर्स में। ये चीज़ ध्यान रखना। अब कर आईसीबीएन का तात्पर्य क्या है? आईसीबीएन, इसका होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अंतर्राष्ट्रीय बॉटनिकल वनस्पति नामांकन संहिता। भारतीय नहीं, ये होगा अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामांकन संहिता, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये होता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ये हो गया आईसीबीएन का मतलब। ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस।